all are well at your homes. This video is for class 5th. I am going to read EVS chapter number 2, Nutrients and Deficiency Diseases. First I am going to read the chapter paragraph wise and then explain it to you. First topic is food. We all need food to live. Food gives us energy to do different kind of activities. It also protects us from diseases and keep us healthy. फूड जो है वो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है. हम सबको जीने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है. फूड जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम हमारी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इजीली कर सकें. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट, ये हमको जो है वो डिसीजेस से बचाता है और हमको हेल्दी भी रखता है. Our food comes from both plants and animals. Food contains different types of substances which our body needs. These substances are called nutrients. The 5 main nutrients needed by our body are carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो हमको प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. जो भी सब्सटेंस रहते हैं, जो भी फूड रहता है उसमें अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं. और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ओके, एंड आपका प्रोटीन. ये 5 तरीके के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट. जो भी फूड हम खाते हैं उनको हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. उसमें किस पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. जो एनर्जी गिविंग फूड होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं, फैट्स होते हैं. इट गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर सकें. Carbohydrates are the main source of energy in our body. They provide instant energy to our body. Most carbohydrates are sweet in taste. A person doing physical work need more energy, so he or she should take more food that is rich in carbohydrates. We get carbohydrates from potato, sugar, jaggery, honey, jam, rice, wheat, etc. जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. उससे हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है. एक तरीके से ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है. ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो स्वीट टेस्ट में रहते हैं. कोई भी पर्सन जो फिजिकल वर्क करता है, अपने बॉडी का फिजिकली ज़्यादा यूज़ करता है, उसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. तो उसको ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे उसको एनर्जी ज़्यादा मिले. हमको एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स की. पोटैटोज से आपको जागरी, शुगर, हनी, जैम, वीट वगैरह जो हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो अगर हम ये फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नाम का जो न्यूट्रिएंट है उसकी फुलफिलनेस कंप्लीट होती है. फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी टू अवर बॉडी. फैट्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट्स दे डू नॉट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी. फैट्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वैसे फैट्स हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं. टू मच ऑफ फैट्स कॉजेज ओबेसिटी, सो वी शुड ईट वेरी लिटिल फैट्स. फैट गिव अस heat and energy. That is why eating fatty food in winter keeps us warm. जो ज़्यादा अगर हम फैट्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में ओबेसिटी को बढ़ाता है. इसीलिए हमको लिटिल अमाउंट में ही फैट को खाना चाहिए. फैट जो है हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसीलिए जो विंटर सीजन आता है तो हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड जो है वो ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं और ईजिली हम उसको खाते हैं. हमको किससे मिलते हैं फैट्स? क्रीम, बटर, घी, ऑयल, ये जो है मिर्च रिच सोर्स ऑफ इसमें फैट जो है वो होता है. नेक्स्ट फूड की कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, तो फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. वो फूड आइटम जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स.
प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमको हेल्प करती है कि हम अच्छे से ग्रो हों, हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से डेवलप हुए। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ अ बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं या जो भी रिपेयरिंग पार्ट्स हैं उसको रिपेयर करने में, उसको वापस से सही करने में प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं। चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, दे नीड्स मोर प्रोटीन देन एडल्ट। चिल्ड्रन जो है वो डे बाई डे ग्रो करते हैं, इसीलिए उनको एडल्ट से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू टेल वाई? बिकॉज चिल्ड्रन जो हैं वो डे बाई डे बढ़ते हैं और उनकी बढ़ती एज के लिए प्रोटीन जो है हमारी क्या करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इसीलिए चिल्ड्रंस के लिए वो अच्छा होता है। हमको किससे मिलती है प्रोटीन्स? पल्सेस, मिल्क, एग, मीट, कर्ड, चीज, फिश जो रहती हैं वो मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट का टाइप होता है प्रोटेक्टेड फूड। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड फूड। जो फूड आपका विटामिन और मिनरल्स में जिस फूड में हमारे विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड फूड। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस एंड कीप अस हेल्दी। ये हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमको हेल्दी बनाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन और मिनरल्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर गुड विजन एंड हेल्दी स्किन। हमारी विजन के लिए, हमारी हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन और मिनरल्स अच्छे होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है फ्रेश वेजिटेबल्स खाया करो, फ्रेश जो भी हमारी वेजीज बनती है वो खाना चाहिए। फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा हमको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी में वाटर जो है एक तरीके से जो भी वेस्ट रहता है हमारी बॉडी से उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। ओके हाँ, इसीलिए हमको डाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इसीलिए हमको एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास जो वाटर है वो एक डे में पीना ही चाहिए। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज ऑफ फाइबर्स इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट्स फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज ऑफ फाइबर्स ऐसे फूड के पार्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं करती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता है। रफेज हेल्प्स इन प्रॉपर बोवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। हमारी जो स्टोमक में जो बोवल मूवमेंट्स होती है रफेज उसमें हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने से रफेज जो है वो बचाते हैं। रफेज हमको किससे मिलते हैं? रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, टोमेटो, ऑनियन, रेडिश प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फाइबर्स टू अवर बॉडी। जो हम ग्रीन सैलेड खाते हैं इसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है, ये बहुत सारा फाइबर्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। सो यू मस्ट इंक्लूड लॉट ऑफ सैलेड्स इन योर डाइट। इसलिए आपको बहुत सारा सैलेड जो है आपकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। A diet which contain all the nutrients in a right amount for proper growth and functioning of a body is called a balanced diet. A balanced diet keeps us healthy and strong. बैलेंस डाइट मतलब जो भी हम फूड खाते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स है बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए जिसके हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। इसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो हमको हेल्दी रखने में, हमको स्ट्रांग रखने में हेल्प करती है। लेट्स रिमेम्बर सम गुड फूड हैबिट्स। अब हम कुछ फूड हैबिट्स की बात करेंगे। वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। कट करने से पहले हमको वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। वॉशिंग कट फूड्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम स्पेशली विटामिन। जो अगर हम कट करने के बाद में फूड्स को वॉश करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, जो विटामिन प्रेजेंट रहते हैं स्पेशली, वो खत्म हो जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक और अंडर कुक द फूड। हमको फूड को ना ओवर कुक करना चाहिए ना अंडर कुक करना चाहिए। अनकुक्ड फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अनकुक्ड जो फूड होता है हमको वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी और जो ओवर कुक्ड फूड रहता है उसमें उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं।
Cooking is too much of water and then throwing the water also removes many nutrients. अगर हम किसी चीज़ को वाटर में बॉईल कर रहे हैं, सपोज वेजीज को अगर हम बॉईल कर रहे हैं और हम वो जो वाटर बचा हुआ है हमारा स्टेन करने के बाद हमने उस वाटर को थ्रो आउट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उस वाटर में भी हमने वेजीज में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे बहुत सारी उसको भी वेस्ट कर दिया. इंस्टेड यूज दिस वाटर इन सूप और करीज. जब हमको क्या करना चाहिए, जो स्टेन करने के बाद जो वाटर वेजिटेबल्स में बचता है बॉइलिंग के बाद, उसको हमको करी में या सूप वगैरह में यूज कर लेना चाहिए. कवर द यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड. हम जब भी फूड बनाते हैं हमको उसको कवर कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं वो सारे उसमें ही बने रहते हैं. नेवर फ्राई और वार्म द फूड अगेन एंड अगेन. हमको कभी भी जो भी एक बार हमने फूड बनाया है हमको उसको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. अगर हम उसको फ्राई करते हैं बार बार, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं. Next is exercise. Exercising daily is an important as eating as balanced diet. जैसे बैलेंस डाइट हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही एक्सरसाइज भी हमारे लिए ज़रूरी होती है. एक्सरसाइज एंड गुड फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा फूड खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू टोन अवर मसल्स, मेक अस लीन एंड एक्टिव. रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को टोन करते हैं, हमको फिट बनाते हैं, हमको एक्टिव बनाते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अवर बॉडी अ ग्रेसफुल लुक. वो हमारी बॉडी को एक ग्रेसफुल लुक, अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं. Exercise helps in proper circulation of blood throughout the body. This in turn enables our heart, lungs and nervous system to work effectively. Exercise से हमारा जो blood circulation रहता है हमारी बॉडी का वो बिल्कुल proper रहता है, जिससे क्या होता है हमारा heart, lungs और जो nervous system है वो properly effectively work करता है. Posture is that position in which we hold the body when we move. Posture वो पोजीशन है जिसको जब हम कोई बैठे हैं सिटिंग, तो ये हमारा posture है. अगर हम मूव कर रहे हैं, हम खड़े हैं या जो भी हम बैठे हैं, खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं, हमारा posture बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. We should always walk upright. हमेशा हमको सीधे, हमारे shoulders बिल्कुल सीधे रखना चाहिए वॉक करते टाइम. We should also sit and stand straight. हम जब बैठते भी हैं तो हमारी जो बैक है ना वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमको बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठना चाहिए. रेस्ट एंड स्लीप. आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड डे ऑफ वर्क वी गेट टायर्ड एंड सो अवर बॉडी नीड्स रेस्ट. जब पूरा दिन टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं हार्ड वर्क के बाद में, हमारी बॉडी को रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है. अवर बॉडी गेट्स रेस्ट इफ वी सिंपली लाई डाउन एंड इन्वॉल्व अवर सेल्फ इन लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग टेलीविजन. हमारी बॉडी को रेस्ट कैसे मिलेगा, अगर हम लेट जाते हैं, अगर हम अपने आप को म्यूजिक सुनने में या फिर टीवी देखने में इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है. अनडिस्टर्ब्ड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स प्रोवाइड अस विद कंप्लीट रेस्ट. अगर हम बिना डिस्टर्ब हुए 7 to 8 आवर्स रेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कंप्लीट रेस्ट होता है. आफ्टर कंप्लीट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड बिकम रेडी टू वर्क अगेन. जब हमारी प्रॉपर नींद हो जाती है, प्रॉपर हम फ्रेश फील करते हैं, हम वापस से वर्क को करने के लिए रेडी हो जाते हैं. ऑल्सो व्हेन वी स्लीप अवर बॉडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर द वियर एंड टियर इनसाइड इट. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में वो अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमारी बॉडी में जो भी वियर टियर हुआ है, जो भी सेल्स का है, वो वापस से रिकवर हो जाए, रिपेयर हो जाए. नेक्स्ट इज व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग. हेल्थ का मतलब कि हम लोग जो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली वेलबींग है, अगर हम तीनों तरीके से अच्छे हैं तो हम बोलते हैं हम हेल्दी हैं. ऑल्सो अवर बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीजेज. हमारी बॉडी में कोई भी तरह की डिसीजेज भी नहीं होना चाहिए. प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट हेल्प्स द पर्सन टू रिमेन हेल्दी एंड फिट. अगर हम प्रॉपर फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजेस. अ डिसीजेस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच अवर बॉडी इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली. डिसीज एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करने में कैपेबल नहीं होती है. डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स. डिसीजेस को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस.
First is non-communicable diseases are diseases that cannot be passed from one person to another. जो non-communicable diseases होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती हैं. These diseases are non-infectious diseases. ये इन्फेक्शन से नहीं ट्रांसफर होती हैं. Some non-communicable diseases are caused due to deficiency of nutrients in our food. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रहती हैं वो कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, फूड में अगर हम नहीं खा रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला फूड, तो उसकी कमी के कारण हमको हो जाती है. सच डिसीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस. ऐसे डिसीजेस जिसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. लेट अस स्टडी सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी. अब हम रीड करेंगे कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारे फूड में हमको हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज एंड अल्सर्स इन आईज. डेफिशिएंसी ए के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, हमारी आंखें सूखी सूखी हो जाती हैं, हमारी आईज में डिफेक्ट्स आ जाते हैं. A person suffering from this disease cannot see in dim light or at night. जो भी पर्सन में विटामिन ए की कमी होती है वो आपका दिन कम लाइट में नहीं देख पाता है, उसको रात में दिखाई नहीं देता है. इट कैन बी कर्व्ड बाय टेकिंग अ डाइट रिच इन विटामिन ए. ये कैसे क्योर किया जाता है? अगर आप विटामिन ए प्रॉपर डाइट में लेते हैं तो आप इससे क्योर हो सकते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, टोमेटो, गुआवा, फिश एंड यॉल्क ऑफ एग आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. जो भी आपको नेम्स बताए हैं वो क्या होते हैं? रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी. विटामिन बी की कमी से हमको बेरी नाम की जो डिसीज है वो हो जाती है. अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बेरी लूजेस वेट एंड डेवलप्स नमनेस इन आर्म्स एंड फीट. जो भी पर्सन को बेरी नाम की जो डिसीज हो जाती है उसका वेट कंटिन्यूसली लॉस होता जाता है, उसमें उसके जो हैंड है, जो लेग्स है, उसमें नमनेस, सुन्नपन आ जाता है. इट कैन बी कर्व्ड बाय टेकिंग सेरेल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग एंड अनपॉलिश्ड राइस. ये कैसे रिकवर हो सकता है? अगर हम प्रॉपर सेरेल्स लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, मीट, एग और अनपॉलिश्ड राइस खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं. दीज थिंग्स आर रिच इन विटामिन बी. ये सारी चीजें विटामिन बी इन सारी चीजों में अच्छा होता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी. डेफिशिएंसी सी की कमी के कारण हमको स्कर्वी हो जाता है. ब्लीडिंग गम्स, वॉबी टीथ, पेन इन ज्वाइंट्स एंड लॉस ऑफ वेट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी. अगर हमारे गम्स जो मसूड़े हैं उसमें से ब्लड आ रहा है, हमारे टीथ्स में जर्म्स है, हमारे टीथ हेल्दी नहीं है, हमारे ज्वाइंट्स में पेन होता है, हमारा वेट जो है कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है, तो ये इंडिकेशंस हैं कि वो पर्सन में विटामिन सी की कमी है या फिर वो सफर कर रहा है स्कर्वी से. इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग साइट्रस फूड्स. हमको ये विटामिन सी की कमी साइट्रस फूड खाने से दूर होती है. जैसे हम आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, लेमन वगैरह खाते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी पूरी होती है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, स्प्राउट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो स्प्राउट्स होते हैं, जो पल्सेस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी होती हैं. Now, deficiency of vitamin D in food causes rickets. A child suffering from rickets has soft and weak bones. Sunlight is a good source of vitamin D. We can also prevent rickets by taking milk, cabbage, egg, butter and कॉड लिवर ऑयल. डेफिशिएंसी डी की, विटामिन डी की जो कमी है उसको उससे अगर बच्चा सफ़र करता है या कोई सफ़र करता है उसको रिकेट्स नाम की डिसीज हो जाती है, जिससे कि हमारी जो बोन्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं. विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आपका सनलाइट. ओके, और कौन सी चीज़ें? मिल्क अगर हम खाते हैं, कैबेज खाते हैं, एग खाते हैं, बटर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये विटामिन डी की कमी को पूरा करता है. विटामिन डी अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक अवर बोन एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रांग. विटामिन डी के साथ में अगर हम कैल्शियम और फॉस्फोरस भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी बोन्स को हार्ड और स्ट्रांग बनाता है. वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट से हमको कैल्शियम मिलता है. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. जो मिल्क होता है वो एक
तरीके से पूरा कंप्लीट फूड होता है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी कॉजेज ग्वाइटर्स। डेफिशिएंट अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर नाम की जो डिसीज है वो हमारी बॉडी में हो जाती है। इन दिस डिजीज अ ग्लैड इन नेक रीजन स्वेल्स। हमारे ये जो पोर्शन रहता है, जो ग्लैड्स रहते हैं इधर, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ग्वाइटर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट। ग्वाइटर की कमी, जो आयोडाइज की कमी रहती है, ग्वाइटर की जो डिसीज रहती है उसको कैसे बचा सकते हैं हम? अगर हम आयोडाइज सॉल्ट हमारे फूड में यूज करते हैं तो हम इस डिसीज से बच सकते हैं। सी फूड इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। जो सी फूड अगर हम खाते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड। एनीमिया जो है खून की कमी के कारण, एनीमिया मीन्स खून की कमी। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। दिस रिड्यूस हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये हीमोग्लोबिन को कम करता है, बिकॉज ऑफ विच द ब्लड इज अनेबल टू कैरी एज मच ऑक्सीजन एज इट शुड। इसके कारण हमारी जो बॉडी में जो ब्लड है, जितना उसको ऑक्सीजन को कैरी करना चाहिए, वो आयरन की कमी के कारण वो उतना कैरी नहीं कर पाता है। एंड एनेमिक पर्सन हैज अ पेल एंड टायर्ड लुक। एनेमिक पर्सन जो रहता है वो अलग ही आपको खून की कमी, पीला पीला दिखाई देता है, हमेशा थका थका सा रहता है। आयरन इज फाउंड इन एप्पल्स, बनाना, गुआवा, स्पिनिच, ब्रिंजल, पल्सेस, जागरी एंड मीट। आयरन किसमें पाया जाता है? आपके एप्पल, बनाना, गुआवा, स्पिनिच, ब्रिंजल्स, जागरी, मीट और जो पल्सेस होते हैं उसमें अच्छे उसमें फॉर्म में आपको आयरन मिलता है। तो हमको ये सारी फूड हमारे डेली लाइफ में खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।